औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम व इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, थम अप मी कि मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। प्लीज़ थम अप कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम स्टूडेंट्स तक आवाज़ वाज़े तौर पर जा रही है। इसके बाद कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को जो है वो डिस्कस किया था और उसके कुछ सवालात को मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया था कि असाइनमेंट दिए थे। लास्ट क्लासेस के जो भी हमने सवालात किए थे उनकी पिक्स मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर ली थी, ठीक है, और आपको कहा था कि आप उसे चेक कर लें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देयर इज नो सिंगल स्टूडेंट कम्स एंड चेक देयर कॉपीज। मेरा बेटा तीसरा वीक हमारा स्टार्ट हो चला है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बेटा आप लोग मुज़ाहरा कीजिए, ठीक है, और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द कॉपीज भी चेक करवाना शुरू करें ताकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ सके। अब तक क्लास में पार्टिसिपेंट्स की तादाद सिर्फ 10 है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि कुछ और स्टूडेंट्स भी क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्कूल टाइमिंग 8 बजे होती है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस तकरीबन 9 बजे स्टार्ट हो रही है, तो आई थिंक सो कि स्कूल ने आपको 1 घंटे का रिलीफ दिया हुआ है। उसके बाद भी मज़ीद आप लोगों का लेट होना और टाइम से ना आना, इट्स अ जो कहना चाहिए कि नॉट अ गुड थिंग। कोशिश कीजिए कि टाइम से आप क्लास को ज्वाइन किया करें। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो एटलीस्ट कम अज़ कम 50% क्लास जो है वो वेटिंग लिस्ट में होनी चाहिए कि फौरी तौर पर उनको ज्वाइन किया जा सके। जो स्टूडेंट्स अब आए हैं उनको वेलकम। अब 12 स्टूडेंट इस वक्त तक क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, सो चूँकि क्लास टाइमिंग थोड़ी सी लिमिटेड होती है, सो मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, ठीक है, वो यू हैव अ बुक्स और एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आप ओपन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपकी पेज नंबर जो है 18 और 19 पर है। आज की क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन 3 क्वेश्चंस को आज हम कोशिश करें कि हम कवर कर सकें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और कल जो मैंने 3 सवालात करवाए थे उनके जो पिक्स हैं वो इंशाल्लाह आज किसी वक्त में मैं आपकी क्लास में शेयर कर लूँगा। इसके अलावा मैं वॉइस नोट्स भी लगा दूंगा आपके ग्रुप में भी। स्टूडेंट्स, आपके फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात के जो नोट्स हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उन नोट्स को लेना चाहें वो अपना नाम प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि उसके मुताबिक जो है वो मैं
आपकी कॉपीज करवा सकूं। चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स की जो कीमत है वो 150 रुपए है। चारों नोट्स की कीमत 150 रुपए है। मैथ्स की चूंकि साथ साथ मैं पिक्स भी भेज रहा हूँ और लाइवली मैं आपको काम भी करवा रहा हूँ, तो मेरा साथी ख्याल यही बनता है कि उसके लिए मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मैथ्स के नोट्स इंक्लूड नहीं किए ताकि फर्दर आप पर फाइनेंशियली बर्डन ना बने। ठीक है, सो जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत हो वो आज और कल में मुझे मैसेज कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं उसके मुताबिक उतनी कॉपी फोटो कॉपी करा लूँ और फिर मैं एक वॉइस नोट लगा दूंगा कि बेटा आप लोगों की कॉपीज जो हैं वो होकर आ गई हैं और आप लोग स्कूल आकर अपने नोट्स जो है वो हासिल कर लें। ठीक है, वॉइस नोट भी मैं लगा दूंगा और जिन बच्चों ने मेरी बात को सुन लिया वो दूसरे बच्चों तक भी मेरी बात को पहुंचा देंगे। फिजिक्स, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश के आपके नोट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप मुझे आज और कल में प्राइवेटली मैसेजेस के जरिए बता दीजिए कि आपको किन किन स्टूडेंट्स को नोट्स की जरूरत है, तो फिर उस हिसाब से मैं कॉपी करवा दूंगा। ओके सर, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, पार्टिसिपेंट्स की तादाद इंतहाई कम है इस वक्त तक। बहरहाल चूंकि अब मुझे टाइम मेरे पास इतना है, मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले बेटा मुझे थम अप कीजिएगा कि मैं जो राइट कर रहा हूं वो क्लियरली आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेट्स के एलिमेंट वही होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के। जी स्टूडेंट्स, प्लीज थम अप कि बोर्ड आपको क्लियर है। जस्ट 2 स्टूडेंट्स 3 ने किया। ओके स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है कि उन्हें बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। जी, ज़वाता बेटा मुझे आप मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे नेम का, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि ये तो क्लास खत्म हो जाएगी तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो है a मल्टीप्लाई बाय इनटू b माइनस सी। सॉल्यूशन a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ a लिखेंगे, a और b इनटू बिग ब्रैकेट बनाया, एलिमेंट ऑफ b इज 2 3 माइनस c के एलिमेंट 3 और ब्रैकेट क्लोज कर। तो पहले स्टेप में हमने वाज़े तौर पर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसे सेट फॉर्म में मेंशन किया। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इसलिए सेट ऑफ ए के एलिमेंट एज इट इज मैंने रिकॉर्ड किए। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। अब माइनस का मतलब बेटा हमने सीखा था कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। तो देखिए बेटा 2 ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, 3 ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड सेट में मौजूद था, इसलिए उसे हमने शामिल नहीं किया। अब इनको हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर देंगे। A 2 के साथ आ गया और इसी तरह B भी 2 के साथ आ गया। लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा, थम अप भी क्लियर है सबको? प्लीज थम अप। जी स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट जी क्लियर है। और भी 2-3 नाम, जैसा कि मुस्कान साजिद बेटा आपका मुझे नहीं शो हो रहा कि आपको बात समझ में आई है या नहीं, तो प्लीज तम पार्टिसिपेट किया कीजिए ताकि पता रहे कि आप क्लास में आपको तमाम चीजें क्लियर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह मुस्कान। इसके बाद बेटा सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये आप करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पार्ट 2, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास अब तक किताबें मौजूद नहीं है
वो बोर्ड से इन चीजों को राइट डाउन कर ले। देख लीजिए, सिवाय इसके कि C माइनस बी है, बाकी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आप लोगों ने ऊपर अभी समझा है, इसे आप खुद से करेंगे। तीसरा और आखिरी पार्ट जो है वो है A मल्टीप्लाई बाय B सिमेट्रिक C। ए के एलिमेंट आपको मालूम है A और B हैं, बिग ब्रैकेट बनाया, एलिमेंट ऑफ B इज 2 और 3 है, सिमेट्रिक साइन आया, और C के एलिमेंट 3 और 4 है, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट पहले हल करते हैं, इसलिए A और B के एलिमेंट एज इट इज रहे, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, सिमेट्रिक। आप लोगों ने उसामा आमिर साहब कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, ए सॉरी पार्ट 1 था A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट B माइनस C। सबसे पहले मैंने एलिमेंट A के लिखे, मल्टीप्लाई का साइन दिया, बिग ब्रैकेट बनाया क्योंकि मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना था, एलिमेंट B के लिखे और फिर मैंने एलिमेंट C के लिखे। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, मैथ का प्रिंसिपल है, तो मैंने B और C को सॉल्व करना था, इनके दरमियान माइनस था, माइनस का मतलब ये है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। सो 2 ऐसा एलिमेंट था जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं था, मैंने 2 ले लिया। अब ये दोनों सेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, A 2 के साथ आया और फिर B 2 के साथ आया। पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है। जो सामा में थम अप या रेज योर हैंड के बाद क्लियर हो सकी, जज़ाकल्लाह उसामा। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट जो है एज इट इज, जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ है वैसे ही सेकंड पार्ट होगा, और थर्ड पार्ट की तरफ अब मैं जा रहा हूं। A मल्टीप्लाई बाय B सिमेट्रिक C। A के एलिमेंट मैंने लिखे A और B, मल्टीप्लाई का साइन, बिग ब्रैकेट बनाया, B के एलिमेंट सिमेट्रिक C के एलिमेंट। B और C के जो एलिमेंट्स है, सिमेट्रिक का मतलब मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो कॉमन एलिमेंट है उसे कैंसिल कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट को कंबाइन करके लिख लेते हैं। इस तरह जब मैं गौर करूं B और C पर, तो 3 कॉमन एलिमेंट है, अगर मैं अपनी आसानी के लिए उसे कैंसिल कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट 2 और 4 बाकी बचे। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को आपस में ऑर्डर पेयर करना है, तो A किसके साथ आएगा, 2 के साथ, और फिर A किसके साथ आएगा, 4 के साथ। इसी तरह B किसके साथ आएगा, 2 के साथ, और B किसके साथ आ जाएगा, 4 के साथ। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो। प्लीज सम अप कि क्लियर है आप सबको जी। जज़ाकल्लाह। ओके स्टूडेंट, आई हैव गिवन यू 5 मिनट्स, राइट डाउन कीजिए इसे कॉपी पर, बोर्ड आपके सामने मौजूद है, क्विकली आप इसको राइट डाउन कीजिए। जी स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चंस करना हो तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, कर सकता हूं, ठीक है। सो आप लोग जो हैं कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए बात आपको करनी चाहिए, और वो ये है कि यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। जी जी सर बेटा। ये कॉपियाँ कब जमा करवानी होंगी काम करके? मेरा उसामा बेटा, आप कोशिश क्या कीजिए कि हर वीक को, यानी थर्सडे के दिन, लास्ट क्लास के डे आकर पिछले वीक का सारा काम चेक करवा जाए। अब तो ये तीसरा वीक शुरू हो गया उसामा, तो इस वीक में किसी भी दिन आ जाइए 11 बजे से 12 बजे के दरमियान, और आकर कॉपी चेक करवा जाए। अगर क्लास हो तो थोड़ा लेट भी जज़ाकल्लाह आ सर। जाए, ठीक है। जी सही। जी स्टूडेंट्स,
कोई और सवाल या कोई बात करना चाहे तो मैं अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन हैंड राइज कीजिए, मैं उस पर आपको आपके अनम्यूट कर देता हूँ। जी, और जो स्टूडेंट रिकॉर्ड नोट कर लें बोर्ड से, वो थम अप कर दीजिए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोग काम कर चुके हैं, ठीक है जी। दो स्टूडेंट ने, अदनान अहमद साहब ने और अस्मा कयूम का थम अप आ गया। इसके बाद अवैस का भी थम अप आया कि उन्होंने भी बोर्ड कॉपी कर लिया है, ठीक है जी। इसी तरह जवाता अफनान तैयबा का भी आ गया, रोनित कपूर का भी आ गया, फैज बिन सलीम का भी आ गया, और इसके मुस्कान साजिद का भी आ गया, और मरियम ज़िया, सुहेब रफ़ी साहब, ठीक है। निदा रुखसार का आ गया, सुहेब रफ़ी का भी आ गया, ठीक है जी। इल्सा फारूक ने भी कर दिया, सुबहान दुरानी साहब का भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। वैसे इस क्लास को हम रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब चैनल पर भी लोड कर देते हैं, और उसका लिंक जो है आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर मौजूद होता है। आप वहां से जाकर इसे दोबारा भी देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, थम अप कीजिए, क्या आप में से कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने दोबारा जाकर देखा हो, और अगर कोई बात ना समझ में आई हो और उसने जाकर यूट्यूब पर जाकर उसे दोबारा से सर्च किया हो और देखा हो, ऐसा कोई स्टूडेंट? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है कि जिसने दोबारा देखने की जहमत गवारा की हो। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए करें बेटा कि अगर टाइम हो तो देखते रहा करें एक आध दफा, इससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए के एलिमेंट्स जो उसने दिए हैं वो है 1, 2, 3 और 4। सेट ऑफ बी के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो है 2, 4, 5 और 6, और सी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो हैं 2, 3, 6, 8, 2, 3, 6, 8। ओके स्टूडेंट्स, एक और अनाउंसमेंट भी, और इस बात को अब मेक श्योर करेंगे कि स्टूडेंट क्लास स्टार्ट होने के विद इन 10 मिनट्स मैं आपको ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद जो 10 मिनट से ज्यादा लेट स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि अब माशाल्लाह काफी दिन हो गए बेटा। शुरू में मैंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन अब आप लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। कैमरा सेट कर। ओके स्टूडेंट, थम अप मी, ये बोर्ड क्लियर है आपको? थम अप, ये बोर्ड आपको बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है? जज़ाकल्लाह। ओके स्टूडेंट, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है वो है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, बिग ब्रैकेट बनाया, एलिमेंट ऑफ a लिखे 1, 2, 3 और 4, माइनस एलिमेंट ऑफ b लिखे 2, 4, 5 और 6, बिग ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया, एलिमेंट ऑफ b इज 2, 4, 5 और 6, माइनस एलिमेंट ऑफ c इज 2, 3, 6 और 8, ब्रैकेट को क्लोज कर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? अब पहले दो ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस का साइन है, अभी हमने पहले भी समझा, और पहले थोड़ी देर पहले भी हमने इस पर बात की, और पहले भी किया था कि b माइनस सी मीन्स पहले दो
सेट a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में मौजूद ना हो। तो जब मैंने चेक किया तो 1 ऐसा एलिमेंट है जो b में मौजूद नहीं है, इसी तरह 3 ऐसा एलिमेंट है जो b में मौजूद नहीं है। इस तरह मल्टीप्लाई b माइनस c की बात करें हम, तो b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, तो हम देखते हैं कि 4 ऐसा एलिमेंट है जो c में मौजूद नहीं है और 5 ऐसा एलिमेंट है जो कि c में मौजूद नहीं है। इस तरह a से एलिमेंट निकले 1 और 3 और दूसरे बिग ब्रैकेट से एलिमेंट निकले 2 और 4 और 5। अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में ऑर्डर पेयर में लेके जाएंगे। 1 4 के साथ आएगा, उसके बाद 1 5 के साथ आएगा, इसी तरह 3 4 के साथ आएगा और 3 जो है 5 के साथ आएगा और इस तरह ये आपका सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, प्लीज थंब अप। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए जी, इसका बेटा सेकंड पार्ट जो है मैं लिख रहा हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अब भी किताबों के मामले में संजीदा नहीं हो पाए हैं। ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। सिंपली पहले सवाल और दूसरे सवाल में फंक्शन का फर्क है, उसमें माइनस का अमल था, इसमें इंटरसेक्शन का अमल है। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको अलहदा किया जाता है। सो आई थिंक सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 3 जो है स्टूडेंट, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखिए बेटा, बोर्ड दिखा, ए के एलिमेंट जो हैं वो हैं 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट हैं 2 4 5 और 6 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। ए के बी के एलिमेंट क्या है, बिग ब्रैकेट बनाया, बी के एलिमेंट 2 4 5 और 6 मल्टीप्लाई का साइन आया और इसके बाद सी के एलिमेंट आएंगे जो क्या है 2 3 6 और 8। अगर ब्लैक पेन ओके फ्रेंड, अब पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, इसके बाद 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, अगर ये उल्टे हाथ 2 5 के साथ और 2 6 के साथ, इसी तरह 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ और 3 6 के साथ, और फाइनली 4 2 के साथ, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ और 4 6 के साथ। इंटरसेक्शन इसी तरीके से आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 6 के साथ, 2 8 के साथ, इस तरह 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, 4 6 के साथ और 4 8 के साथ, इसी तरह 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 6 के साथ और 5 8 के साथ, और फाइनली 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 6 के साथ और 6 8 के साथ।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है जी। अब आपने इनको इंटरसेक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो देखिए बेटा, हमने देखना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इनमें एक जैसा है। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर मुझे सिमिलर मिला वो है 2 2। सो 2 2 मैं इस ब्रैकेट यानी आंसर में मेंशन करूं। 2 2 के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद मुझे जो सिमिलर मिलता है वो है 2 6 2 6। तो सेकंड आ गया मेरे पास 2 6 जी। इसके बाद जो सिमिलर मुझे दिखाई देता है वो है स्टूडेंट 4 2 4 2 और 4 6 4 6। ये दो मजीद ऐसे हैं जो मुझे सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो मैं यहां पर उन्हें नोट डाउन कर दूंगा। 4 2 और 4 6 लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो। जी स्टूडेंट्स, थम अप मी, क्लियर है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, प्लीज थम अप, क्लियर है जी? सिर्फ 3 स्टूडेंट जी, 4 5 6। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं समझ आया कहीं से तो बेटा आप रेज योर हैंड्स कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बताइए कहां से समझ में नहीं आया, वहां से मैं उस बात को दोबारा से रिपीट करता हूं। कौन करे? ओके काशान साहब, कोशिश किया कीजिए कि क्लास को टाइम से ज्वाइन करें। आइए दोबारा से सवाल को देखें बेटा। सवाल था बेटा a माइनस बी, सॉरी, a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने सवाल का पहला हिस्सा लिया, a मल्टीप्लाई बाय b, a के एलिमेंट लिखे, मल्टीप्लाई बाय b के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन का साइन डाला, बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया, b के एलिमेंट लिखे, मल्टीप्लाई का साइन डाला, c के एलिमेंट लिखे, ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बिग ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, अब a और b को हमने मल्टीप्लाई करना था, तो 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ और 1 6 के साथ, इस तरह 2 के साथ चारों आए, 3 के साथ चारों आए और 4 के साथ चारों आए। यही प्रोसेस हमने यहां रिपीट किया, 2 को 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 2 6 के साथ और फिर 2 8 के साथ, और इसी तरह फिर हमने 4 और 5 और 6 को भी ऑर्डर्ड पेयर या मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटरसेक्ट करना था, और इंटरसेक्ट का मतलब एक जैसे एलिमेंट। तो देखिए बेटा, पहला सेट जो दोनों में एक जैसे था 2 2, दूसरा क्या था 2 6, तीसरा था 4 2 और चौथा था 4 6। देख लीजिए 2 2 2 6 4 2 और 4 6, ये चार सेट ऑर्डर्ड पेयर ऐसे थे जो दोनों में कॉमन थे। मैंने उन्हें सेपरेट करके यहां लिख लिया, 2 2 2 6 4 2 और 4 6, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ये काशान क्लियर है बेटा? चलिए स्टूडेंट क्विकली इसे नोट डाउन कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी काशान, थम अप कीजिए कि क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो बेटा मैं दोबारा रिपीट करूं बात को। क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह बेटा। उज़ैफ जी, सो
Okay, friend, we have just 10 more minutes, बल्कि 10 से भी कम। हुज़ैफा शोएब साहब अभी क्लास में एडमिट हो रहे हैं। टुडे इज द लास्ट वे कि आप लोग क्लास में एडमिट होंगे 10 मिनट तक। उसके बाद मैं किसी को भी पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा क्लास में। आप लोग कोशिश करें कि टाइम से क्लास को में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज बेटा, आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की हद तक रखेंगे। गो के अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट मौजूद हैं, 5 और 6। चूंकि मैंने 2 पार्ट्स आपको करवा दिए, तो अगर ये 2 पार्ट्स आपको क्लियर है तो मैं उम्मीद करता हूं। हुज़ैफा साहब आप बहुत लेट आए हैं, ठीक है। तो कल मैंने अभी अर्ज कर दिया कि फर्स्ट 5 और 10 मिनट मैं अलाउ करूंगा स्टूडेंट्स को, और उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करूंगा। आज भी क्लास पार्टिसिपेशन इंतहाई कम है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये चीज मुनासिब नहीं है। बहरहाल आप कोशिश करें कि फिर कॉपीज वगैरह भी चेक करवाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया, और आप लोगों ने जो बाकी पार्ट 5 और पार्ट 6 है उसे अपने तौर पे करना है। इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद एंड तक मैं कल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके साथ डिस्कस किए थे, उनके सॉल्यूशन की पिक्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ शेयर कर लूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल इंशाल्लाह इनके सॉल्यूशन की पिक्स भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। देखिए हुज़ैफा मुगल साहब, आप बहुत लेट आए मेरा बेटा। अब इस वक्त मेरे लिए प्रॉपरली मुमकिन नहीं है कि जो कुछ मैंने समझाया है मैं उसे दोबारा से रिपीट कर सकूं, ठीक है। तो इसका तरीकाकार मैं आपके आने से पहले बता चुका हूं बेटा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, और रिकॉर्ड होने के बाद ये लेक्चर सर मोहम्मद अजहर जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर डालकर उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती है। तो आप उस लिंक के जरिए यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आज के लेक्चर की वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो काशान, तो फिर आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दीजिएगा। तो कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ होगी उसको मैं दोबारा से एड्रेस कर लूंगा, ठीक है। कोशिश करें कि आप टाइम के साथ आएं। बेटा उरूज अयूब साहिबा, देखिए गुड़िया बेटा, इसमें कोई लेफ्ट और राइट हैंड साइड तो है ही नहीं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पार्ट हैं, जैसा कि पार्ट 3 में a मल्टीप्लाई बाय b और दूसरा हिस्सा b मल्टीप्लाई बाय c है, और ये दोनों आपस में क्या होने हैं, इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या किया, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई, जी स्टूडेंट्स थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम्स हुआ, बहरहाल ये तो रहेगा। जी स्टूडेंट्स नहीं तो ओके स्टूडेंट, 2 से 3 मिनट हमारी क्लास के रिमेनिंग रह गए। जो स्टूडेंट अभी क्लास के अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है बेटा कि ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है और ये यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, और इसका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप वहां से लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर आप इस लेक्चर को दोबारा से अच्छे तरीके से देखिए, सुनिए, समझिए। और इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेजेस कर सकते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई थी या ये प्रॉब्लम था। तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह
मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या करूंगा, एड्रेस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। दूसरी बात ये कि जो बच्चे अभी आए हैं उनसे एक मरतबा फिर यही रिक्वेस्ट है कि बेटा 10 मिनट्स के बाद मैं फिर दोबारा आपको अलाउ नहीं करूंगा क्लास पार्टिसिपेशन के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग टाइम से क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। किसी भी लम्हे क्लास जो है बेटा एंड होगी। देखिए काशान खान पेज नंबर एक्सरसाइज 1.3 का पेज नंबर 18 और 19 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो पेज नंबर 18 पर मौजूद है, ठीक है। हार्डली 1 मिनट या उससे भी कम टाइम रह गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी क्लियर होगी आपको और आप लोगों ने उसे समझा होगा और कोशिश करके आप अपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल करेंगे। कल की क्लास के सॉल्व जो पिक्स है वो इंशाल्लाह आज किसी भी वक्त मैं उस पर लोड कर दूंगा। जो स्टूडेंट लेट आए उनके लिए दोबारा अनाउंसमेंट वॉइस नोट में लगा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि फिजिक्स, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं। जितना सिलेबस इस एक महीने के लिए डिसाइड किया गया था 150 रुपए उनकी कीमत है। आप लोग प्राइवेटली मैसेज करके अपने नाम मेरे पास रजिस्टर्ड करवा दीजिए कि सर हमें दरकार है ये बता दो, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि